पुर्तगाल में आपकी फ़ाइल लॉक थी और आपको आइमा की तरफ से मेल आई थी कि कार्ड की फ़ीस पे करें और आपने कार्ड की फ़ीस पे नहीं की और आपने वो कोर्ट केस किया हुआ है और आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं जो कि आपको मिल नहीं रही। तो भाई क्या आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी? क्या अपॉइंटमेंट वाले डे आपकी फ़ाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी? आपको कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अंडर प्रोसेस हैं, जो वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल में तो टीम से कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट ऑफिस विजिट करें। पुर्तगीज़ वकील बैठते हैं, लॉ फर्म है, तो आप अपने मामला भाई डायरेक्ट वकील के साथ बैठ के सॉल्व करवा सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं जैसे आर्टिकल 88 और 89 के अंदर काफ़ी लोगों की फाइलें रिजेक्ट लॉक थी और उनको मेल आ गई थी। मेल नहीं आ रही थी, बेसिकली उन्होंने फिर आगे कोर्ट केस कर दिया जो कि अभी कई कुछ चंद केसेस आर्टिकल 88 89 के अभी कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं या एम के अंदर चल रहे हैं जो भी क्लोज नहीं हुए। उन लोगों के अपॉइंटमेंट्स आ गई, बायोमेट्रिक कोर्ट ने दे दी। एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कोर्ट ने एक्सपीरियंस अपॉइंटमेंट दे दी और अपॉइंटमेंट पे जब वो गए हैं तो उनके साथ आगे क्या हुआ। बहुत से लोग जो अंडर प्रोसेस हैं, जो वेट कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। भाई आप वक्त से पहले अपना जो है ना वो सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं इस चीज़ का और इसको स्विच कर सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास थे जिनको उन्होंने ऐसे ही कोर्ट केस किए हुए थे, मामला किए हुए थे और एट द एंड जब उनकी नॉर्मल मेल आई, अब फ़ीस पे करने की मेल आई तो फ़ीस पे नहीं की, लेकिन अभी कोर्ट में केस चल रहे हैं और उन्होंने जी कोर्ट की तरफ से अपॉइंटमेंट आएगी तो हम अपना कार्ड रिसीव कर लेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों के सेम प्रोसेस था। कोर्ट के ज़रिए अपॉइंटमेंट्स रिसीव हुई हैं। जब वो अपॉइंटमेंट वाले डे वहाँ पे आइमा में पहुँचे हैं तो आइमा ने बोला कि हमने तो भाई आपकी फ़ाइल क्लोज़ कर दी हुई है। आपने फ़ीस नहीं पे की, आइमा की जो 405 यूरो फ़ीस होती है, आपने ऑनलाइन कार्ड की फ़ीस नहीं पे की, तो हमें था कि आपने प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करना, तो हमने आपकी फ़ाइल क्लोज़ कर दिया। टाटा बाय बाय, घर जाएँ आप। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप हमें जो है ना कह सकें कि हमें कार्ड दिया जाए। तो अगर तो वो हज़रात जिन्होंने अपनी 405 यूरो जो कार्ड की फ़ीस थी आइमा की, अगर तो वो पे की हुई थी तो भाई आपकी फ़ाइल्स स्टिल एक्टिव हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आपके वो बायोमेट्रिक भी लेंगे और आपको कार्ड भी देंगे। अगर तो आपने वो कार्ड की फ़ीस पे ऑनलाइन नहीं की थी तो भाई आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो चुकी है आइमा के अंदर, आपका वेट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। अपॉइंटमेंट पे जाएँगे तो आपको वापस कर देंगे कि हमने आपकी फ़ाइल क्लोज़ कर दी, हमारे सिस्टम के अंदर हमने उड़ा दी हुई है, आपका केस क्लोज़ हो गया हुआ है। अब हम आपको मज़ीद प्रोसेस नहीं कर सकते। अब ये हज़रात क्या कर सकते हैं? इन हज़रात के लिए भई अगर तो आपकी लीगल एंट्री है पुर्तगाल के अंदर, चाहे इल्लीगल भी हो, को पहले इल्लीगल और लीगल वाले चलते थे, तो उस अगर उस बेस पे आपने अपनी फाइलें जमा करवाई हुई थी और आपके साथ ऐसा सिनेरियो बन जाता है, तो भई आप आर्टिकल 92 चूज़ कर सकते हैं। वोकेशनल स्टडी बेस के ऊपर आप अपना एडमिशन करवा के आर्टिकल स्विच कर सकते हैं आप। क्योंकि वो पुराना 88 और 89 तो उन्होंने क्लोज़ कर दिया, अपनी फाइल आपका केस ही क्लोज़ कर दिया। लेकिन आपके पास एक स्टिल एक राइट है कि आप 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस करें, दोबारा अपील करें कोर्ट के अंदर अपने राइट्स के लिए, क्योंकि आपने कंट्रीब्यूशन पे किया है, सोशल सिक्योरिटी पे किया है, आपके पास राइट्स हैं और एक ह्यूमन एरर और मिस्टेक की वजह से वो आपको डिनाई कर रहे हैं, तो वो उसमें कोर्ट केस करेंगे, वो लंबा एक प्रोसीजर है। वो भी एक पास ऑप्शन है, वो भी कोर्ट केस करके आपको कोर्ट की तरफ से, लेकिन फिर कोर्ट के जज की विश है कि आपको वो ऑर्डर करता है आपके हक में या नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है वोकेशनल स्टडी बेस पे आप आर्टिकल स्विच कर सकते हैं। उसके अलावा तो ये और आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 92 के अंदर आप वोकेशनल स्टडी बेस के अंदर आप एडमिशन लेके तो आप अपना टीआरसी कार्ड प्रोसेस कर सकते हैं। या आर्टिकल 90 अगर आपको 2000 यूरो हाईली स्किल्ड के अंदर जॉब मिल जाती है तो वो भी आप प्रोसेस करें। तो ये 2-3 ऑप्शन हैं आपके पास, आप इनको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ़ीस नहीं पे की हुई और आप कोर्ट का वेट कर रहे हैं तो फिर भाई आपका टाइम वेस्ट करना ही है। उसके अलावा तो आपको जब आप अपॉइंटमेंट में जाएंगे तो आपको फारिग करा देंगे। तो अगर आपको इस सिलसिले में कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए तो आप टीम से कॉन्टैक्ट करके ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। अगर आपका फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट हो गई हुई है आइमा से और आप आगे उसको रिकन्सिडरेशन के लिए कोर्ट में केस करना चाहते हैं तो वो भी भाई आप टाइमली अगर आप उसको फ़ाइल करते हैं तो आपकी फ़ाइल रिकन्सिडरेशन के भी 90% चांस होता है वो कार्ड मिल जाता है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिन लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं है इन चीज़ों की उन तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई टॉपिक से। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।